श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, आप सभी को पता है कि अभी चैत्र नवरात्रि के बहुत ही पवित्र और विशेष दिन चल रहे हैं और जिन व्यक्तियों ने भी गुरुजी की शिव महापुराण कथा सुनी है तो उन्हें पता है कि चैत्र नवरात्रि का कितना अधिक महत्व होता है। देखिए, यदि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे पा रही है, जिस कार्य में हाथ डालते हैं उसमें आपको असफलता मिलती है, जीवन में बहुत ही ज़्यादा कष्ट परेशानियां आ रही हैं, कोई भी कार्य आपका परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो एक बार आपको ये विशेष उपाय करना है। जिस दिन आपका ताला खुलेगा उसी दिन से आपकी किस्मत खुल जाएगी और छप्पर फाड़ करके आपकी किस्मत खुलेगी। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं जो न सिर्फ आपकी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करेगा, साथ ही साथ आपकी सोई हुई किस्मत को भी जगाने का कार्य करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है यदि आपको लगता है कि जो आपकी किस्मत है वह आपका साथ नहीं दे रही है, समय आपका बहुत विपरीत चल रहा है, बहुत अधिक खराब चल रहा है, जिस कार्य में आप हाथ डालते हैं उस कार्य में आपको सफलता मिल ही नहीं पा रही है, आपने व्यापार के बारे में सोचा तो वह ठप पड़ चुका है, यानी कि जिस कार्य के बारे में भी आप सोचते हैं वह आपको सफलता की ओर न ले जा करके असफलता की ओर ले जा रहा है, तो चैत्र नवरात्रि की विशेष रात्रि में आपको यह उपाय कर लेना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको एक ताला और एक चाबी लेनी है। यानी कि यदि आप दुकान से ताला और चाबी लेने जाएंगे तो आपको ऐसा ताला और चाबी लेना है जिसे दुकानदार ने एक भी बार न खोला हो, यानी कि जिसमें चाबी लगी हुई हो लेकिन दुकानदार ने एक बार भी नहीं खोला हो, ऐसा आपको ताला और चाबी दोनों लेने हैं। तो आपको इस प्रकार से ताला और चाबी अपने साथ लेकर के आ जाना है। अब देखिए, इस ताले और चाबी को लेकर के आने के बाद इसे आपको अपने घर के मंदिर में जो भी माता रानी की प्रतिमा है उनके सामने रखना है। ध्यान रखें, ताले में चाबी लगी हुई होनी चाहिए और इस ताले को आपको खोलना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इसी के पास में आपको एक दीपक प्रज्वलित कर देना है जिसमें आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और इस दीपक का मुख आपको उत्तर दिशा की ओर रख करके इसे प्रज्वलित करना है। अब धूप बत्ती दिखाने के बाद इस ताले की आपको रोली और कुमकुम से पूजा करनी है, यानी कि इस ताले को और चाबी को आपको अच्छे से शुद्ध कर लेना है। अब देखिए, इस चैत्र नवरात्रि की किसी भी रात्रि में जब भी माता रानी की आरती होती है तो उसके बाद आपको किसी भी माता रानी के मंदिर में जाना है और इस ताले और चाबी को आपको माता रानी के मंदिर में रख करके आ जाना है। आपकी जो भी कामना है उसे आपको माता रानी के समक्ष रख करके ये जो ताला और चाबी है इसे माता रानी के मंदिर में रख करके आ जाना है। ताला और चाबी को रखने के बाद आपको किसी से भी कुछ भी नहीं बोलना है, चुपचाप आपको अपने घर आ जाना है। माता रानी के सामने आपको इस ताले और चाबी को चुपचाप रख करके आ जाना है। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जिस दिन भी यह ताला खुलेगा, यानी कि यह जो ताला है चाहे अगले दिन खुले, हो सकता है रातों रात खुले या फिर हो सकता है 4 से 5 दिन बाद खुले, जिस दिन भी यह ताला खुलेगा उसी दिन से आपकी जो किस्मत है वह खुल जाएगी। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक उपाय है आपकी किस्मत को चमकाने का, करके जरूर देखना, आपको निश्चित ही लाभ होगा। गुरुजी ने बताया है अपने विपरीत समय को अपने पक्ष में करने का सबसे चमत्कारिक उपाय है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर उन लोगों को करना है यदि आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, आपने बहुत अधिक प्रयास कर लिए, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, व्यापार आपने स्टार्ट किया है लेकिन आपको व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही है, जीवन में आपको लगातार दुखों की प्राप्ति हो रही है, आपका मन हमेशा परेशान रहता है, किसी न किसी चिंता में हमेशा लगा रहता है, तो आपको यह उपाय करके देखना है। तो इस चैत्र नवरात्रि के किसी भी एक दिन की रात्रि में आपको यह उपाय कर लेना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको एक जटा वाला नारियल लेना है। तो इस प्रकार से आपको एक श्रीफल या फिर एक नारियल लेना है। इसी के साथ में आपको मोली लेनी होगी, यानी कि जो मोली वाला धागा आता है उसे आपको लेना है। थोड़ा सा आपको लेना होगा कुमकुम, यानी कि जिसे हम सिंदूर कहते हैं, वो आपको लेना है। देखिए, आपको ये जो नारियल है इसे सबसे पहले तो अपने घर का जो मंदिर होता है वहाँ पर आपको माता रानी के सामने रख देना है, यानी कि आपको इस पूरे ही नारियल को अपने घर के मंदिर में रख देना है। अब देखिए, इस नारियल को आपको पूरे दिन रखे रहने देना है और जब भी शाम का समय आएगा तो शाम के समय आपको इस नारियल को उठा लेना है। अब इस नारियल के ऊपर आपको जो आपने कुमकुम लिया था उससे एक स्वास्तिक का निर्माण करना है।
जैसा आपको सामने दिखाया जा रहा है इसी प्रकार से आपको नारियल पर कुमकुम से एक स्वास्तिक का निर्माण करना है। स्वास्तिक का निर्माण करने के बाद आपके पास जो लाल धागा था यानी कि मोली वाला जो कलावा का धागा आपने लिया था उसे आपको नारियल के ऊपर 21 बार लपेटना है। आपको 21 बार इस धागे को लपेटना है। 21 बार इस नारियल को लपेटने के बाद जिस भी व्यक्ति का समय बहुत अधिक बुरा चल रहा है, जिसकी नौकरी नहीं लग पा रही है, जिस कार्य में हाथ डालता है उसे असफलता मिलती है, मन जो है बहुत अधिक चिंतित रहता है, हमेशा तनाव रहता है, तो उस व्यक्ति के सिर पर से आपको घड़ी की दिशा में 7 बार इस नारियल को उतारना है। यानी कि उस व्यक्ति के सर के ऊपर से आपको इस नारियल को घड़ी की दिशा में 7 बार घुमाना है। अब इस नारियल को आपको किसी भी माता रानी के मंदिर में जाना है और माता रानी के मंदिर में इस नारियल को आपको सुरक्षित रख करके आ जाना है। देखिए ये जो नारियल है आप जब भी माता रानी के मंदिर में रख करके आएंगे तो आपको सुबह सुबह यानी कि 10 बजे से पहले पहले आपको ये नारियल माता रानी के मंदिर में रख करके आ जाना है और मंदिर की जो पुजारी हैं उनसे आपको बोल करके आ जाना है कि ये जो नारियल है इससे आपको किसी को यहाँ से उठाने नहीं देना है। अब वापस से आपको माता रानी के मंदिर में शाम के समय यानी कि जब भी आरती होगी इस नवरात्रि के दौरान पहुँचना है और शाम के समय आपको इस नारियल को माता रानी के वहाँ से उठा करके पुनः ले आना है, आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे बोलते हुए। और उसके अगले दिन आपको ये जो नारियल है इसे किसी भी बहते हुए नदी, तालाब या फिर सरोवर में प्रवाहित कर देना है। गुरुजी ने बताया है नवरात्रि के 9 दिनों में आपकी जो किस्मत का बंद ताला है वह माता रानी की कृपा से निश्चित ही खुल जाएगा और आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। नौकरी के जो संयोग हैं आपके 3 महीने के अंदर कहीं ना कहीं बन ही जाएंगे और आपका जो व्यापार है वह भी अच्छे से चलने लगेगा। जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे उसमें ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक उपाय है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए हमने जो आपको ताले वाला उपाय है यदि आप वह कर सकें तो कर लेना, यदि आप ताले वाला उपाय नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इस उपाय को जरूर करें। चैत्र नवरात्रि के इन दिनों में आपको यह उपाय करना है। देखिए यह जो उपाय है आपकी बंद किस्मत को चमकाने के लिए है, साथ ही साथ आपके घर में सुख शांति प्रदान करने वाला है। तो घर की जितनी भी समस्या हैं, चाहे घर की किसी भी प्रकार की समस्या हो, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े की समस्या हो, पति की उन्नति लेकर कोई समस्या हो, बेटे की तरक्की को लेकर कोई समस्या हो, जिस भी प्रकार की पारिवारिक समस्या है उन सभी समस्याओं को मात्र यह एक उपाय दूर करने वाला है। यह जो उपाय है परिवार की कोई भी स्त्री कर सकती है, माता बहन या फिर घर की कोई भी बड़ी स्त्री भी कर सकती हैं। तो इस उपाय के लिए आपको लौंग का जोड़ा लेना है। आपको 9 लौंग के जोड़े लेने हैं, यानी कि आपको 9 लौंग के जोड़े लेने हैं। तो इस प्रकार से आपको 18 लौंग लेनी है। इसी के साथ में आपको पताशे लेने होंगे। आप सभी को पता है माता रानी को पताशे बहुत ही अधिक प्रिय होते हैं। हर मंदिर में प्रसाद के रूप में पताशे बांटे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको 9 पताशे भी लेनी है। अब इसी के साथ में आपको एक लंबी बाती का दीपक भी तैयार करना है और इस दीपक में आपको लंबी बाती लगानी है और इन सभी को लेकर के आपको पहुंच जाना है आपके आसपास जो भी देवी माता का मंदिर है वहां पर। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो लंबी बाती का दीपक है उससे आपको अपनी जो भी कामना है उससे बोलते हुए माता रानी के सामने प्रज्वलित करना है। ध्यान रखें बाती का जो मुख है वो आपको उत्तर दिशा की ओर रखना है और ध्यान रखें इस दीपक के नीचे आपको आसन के रूप में चावल या फिर अन्य किसी भी अनाज के दाने जरूर रखने हैं। अब देखिए इसके बाद आपके पास जो 9 बताशे हैं तो आपको एक बताशा लेना है और उस एक बताशे पर आपको अपनी कामना को बोलते हुए एक लौंग का जोड़ा रखना है और इस बताशे को लौंग के जोड़े को आपको माता रानी के समक्ष रखना है। फिर आपको दूसरा बताशा उठाना है, अपनी कामना को बोलते हुए उसके ऊपर लौंग का जोड़ा रखना है और माता रानी के समक्ष रख देना है। फिर आपको तीसरा बताशा उठाना है, लौंग का जोड़ा उस बताशे के ऊपर रखना है और अपनी कामना को बोलते हुए माता रानी के समक्ष रख देना है। इस प्रकार से अपनी कामना को कहते हुए एक बताशे के ऊपर एक लौंग का जोड़ा रख करके 9 बार आपको ये समर्पित करने हैं। जो भी व्यक्ति नवरात्रि के दिनों में यह उपाय कर लेता है तो उसके जीवन की जो भी पारिवारिक समस्या हैं वह सभी समाप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको चैत्र नवरात्रि के दिनों में किया जाने वाला बहुत ही सुंदर सा उपाय बताए हैं जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।